हाँ भाई, हम ना पार्टनरशिप चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स में। उसमें हम आज टॉपिक करने लग रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करने लग रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। समझना क्या कॉन्सेप्ट है यार इसका। यार हम क्या करते थे नॉर्मली, सर हम ये करते थे, एनपी निकालते थे किसमें? पी एंड एल अकाउंट में। देन इस एनपी को यहाँ ले आते थे किसमें? पी एंड एल एप में, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर ये एनपी थोड़ा सा यहाँ बंटता था, थोड़ा सा यहाँ बंटता था, थोड़ा सा यहाँ बंटता था। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बट गया, थोड़ा सा सैलरी में बट गया, थोड़ा सा रेम्यूनरेशन में बट गया, और फिर जो बचा वो क्या कर देते थे? कैपिटल में डाल देते थे, पार्टनर्स ए बी और सी लेट से, ठीक है। तीनों ने अपनी कैपिटल में डाल दिया। तो ये सारा सिस्टम होता था। अब एक बात बताओ, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, सैलरी 5,000 रुपये थी, रेम्यूनरेशन 3,000 रुपये था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 के बजाय मैंने 6% दे दिया? हाँ सर, ह्यूमन एरर है, हो सकता है। कैसे? अरे यार, जब एनपी के बाद इसको बांटने की बारी आएगी ना, तो फर्म बोलेगी हाँ भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हारे एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। पार्टनर्स बोलेंगे मतलब एग्रीमेंट मतलब समझ नहीं आ रहा सर। अरे फर्म ये बोलेगी कि तुम्हारे एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। कहता कि 5% करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, 5,000 सैलरी देनी है, 3,000 रेम्यूनरेशन देना है, बचा हमारे कैपिटल अकाउंट में डाल देना। अच्छा, जब पार्टनर ने बोला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म को गलती से 5% नहीं सुना, उसको सुन गया ये कह रहा है कि 7% देना है, या फिर उसको सुन गया 3% देना है। उसने क्या किया, फर्म ने अपने पार्टनर्स को उन्होंने जो कैपिटल लगा रखी थी फर्म में, 3% या फिर 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ऐसे ही 5,000 के बजाय 3,000 दे दिया रेम्यूनरेशन, या फिर मान लो 3,000 के बजाय 5,000 दे दिया क्या रेम्यूनरेशन, वो सैलरी मान लो, ठीक है। तो क्या ये सही डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्या? नहीं सर, सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। क्यों सर? आपने टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना फर्म ने पार्टनर्स के साथ, वो ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, समझना। सर 5 के बजाय 7 दे दिया है, 3 दे दिया, तो पहली मिस्टेक ये होगी, दूसरी मिस्टेक ये होगी, तीसरी मिस्टेक ये होगी। अच्छा, एक नॉर्मल बात करते हैं अपने, एक नॉर्मल बात करते हैं। मिस्टेक किसकी एंट्री क्या हुई होगी? सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसकी मेन एंट्री हुई होगी। कितने परसेंट से? सर 7% से होगी होगी मान लो। अच्छा, या चलो ठीक है 7 से होगी होगी, या फिर मान लो 3 से होगी होगी। मेरे कहने का मतलब है अलग अमाउंट से एंट्री हुई होगी। कितने से होनी चाहिए थी? सर होनी चाहिए थी 5% से। ये 3 से गलत हुई है, 5 वाला सही होता। अब इसको सही करना है, कैसे करें? सर 2 तरीके हैं सही करने के। या तो मैं इसको सीधा ही रब कर दूं, ऐसे ऐसे रब करके 5% डाल दूं, ये तरीका है। या फिर एक ऐसी एंट्री कर दूं मैं जिससे इसका इफेक्ट घट जाए, 5 जो आपने 3 दिया ना उसका बढ़ के 5 हो जाए। सर ऐसा इफेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सर 3% था यहाँ पे, मैंने एक एंट्री और पास कर दी। क्या? ये सेम एंट्री क्या पास करी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। सर 3 दिया हुआ है, 5 देना था, यानी कि 2 और देना है। ये लो सर, टोटल 5 हो गया। एक तो ये तरीका है, एक है वो रब वाला। सर एक बात बताऊं, अकाउंट्स जो बनते हैं वो बनते हैं पेन पेंसिल से बनाएंगे, हम पेन से बनाते हैं ज़्यादातर। सर वहाँ काटा पीटी करनी पड़ेगी हमें, इस 3 को ऐसे काटना पड़ेगा, इस 3 को ऐसे काटना पड़ेगा। एक मैं आपको बात बता दूं, कटिंग कभी भी अकाउंट्स में नहीं चलती। रीज़न क्या है इसका? आप एक बात समझना, हम एग्जाम्स देते हैं, पूरा एग्जाम अपने बढ़िया किया है, पूरे एग्जाम में सिर्फ 2 बार कटिंग करी है। एग्जामिनर ये हो सकता है पूरे एग्जाम को इग्नोर कर दे, बट वो 2 कटिंग को इग्नोर नहीं करता। सर यहाँ पे क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप? अरे यहाँ पे भी हमारा एग्जामिनर है। कौन है? जिसने हमारी बुक्स चेक करनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो सारा कुछ देख लेगा, उसकी नज़र जाएगी यहाँ पे।
सर एक बात बताऊं, आपने ना यहाँ पे पहले कोई और अमाउंट लिखी होगी, पहले आपने कोई और अमाउंट लिखी होगी, मतलब सर वो अमाउंट आपने काट दी, क्यों? टैक्स बचाने के लिए, ऐसे बोल देगा वो, टैक्स बचाने के लिए आपने अमाउंट काटी है, ये आपका टैक्स कम ज़्यादा आ रहा होगा, वो भी कुछ शक करेगा। मेरे कहने का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी आपके बुक्स का चेकर होगा ना, वो आप पे शक करेगा कि ऐसा क्यों किया आपने। मेरे कहने का मतलब ये है कि कटिंग वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्या करें सर हम? सर ऐसा हमने कहीं भी पढ़ा भी है, बिल्कुल पढ़ा आपने, बताओ कहाँ पढ़ा है? 11th में एक पढ़ते थे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हाँ वही वाला सिस्टम है इसमें। अच्छा अब सर कैसे सही करें इसको? सही करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी एंट्री चलेंगी नहीं, अब आप 12th में हो गए। यहाँ पे सही करने का तरीका होगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में। किसमें? स्टेटमेंट फॉर्मेट में। स्टेटमेंट बना लेंगे, अकाउंट्स बना लेंगे, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इस एंट्री के 3 वाले को इफेक्ट को बढ़ा के 5 करेंगे। कैसे करेंगे? सर देखो मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ मतलब नहीं है पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, कितना नहीं था, कितना बटा, हमें सिर्फ गलती को सही करना है। 3 था, उस गलती को सही करने के लिए 2% और दे देना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। सर पहले इतने साल का प्रॉफिट था, उतने साल, हमें मतलब नहीं, हमें गलती सही करनी है, हमें गलती सही करनी है, गलती सही करने के लिए 2% और दे देंगे। अच्छा तो सर ये सारा सिस्टम है इसका, तो हम एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे। तो ये सारा इसका बेस था, हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, बाकी आप देखते रहो और यही करना है यार अभी तक, ठीक है? अच्छा एक बार ये भी सुन लो यार, नहीं रुक ही जाओ एक बार आप, मैं आपको बता दूं किस किस वे में गलतियां हो सकती हैं। एक तो ये गलती है कि मैंने 3 के बजाय 5 दे दिया, या फिर एक और गलती भी तो हो सकती थी, 5 देना था दे दिया 7। उस केस में क्या करते? सर इस एंट्री को उल्टा कर देते, इस एंट्री को 2% से उल्टा कर देते, ताकि इसका इफेक्ट 7 - 2 के 5 रह जाता। एक तो ये गलती होगी फर्स्ट। दूसरी ये तरीके से गलती हो सकती है, सही है ना? या फिर क्या हो सकता है समझना, फर्म कह रही है तुम्हें 5% मिलना चाहिए था, 5% ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट थोड़ा रीन्यू कर दिया पार्टनर्स ने, अब पार्टनर कहते हैं 7% मिलेगा तुम्हें। सर अब तो कोई गलती नहीं है, हाँ नहीं है गलती, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना पता है पार्टनर क्या बोल देंगे? पार्टनर बोल देंगे 7% मिलना चाहिए। चलो वो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, फर्म तो कह रही है आगे से देगी 7%, नहीं फर्म कहती खुशखबरी है, ये 7% आपको मिलना चाहिए। आज मान लो 2022 है ना, आपको 7% मिलना चाहिए 2019 से। ये क्या मतलब? 19 की कैपिटल पे भी 7%, 20 की कैपिटल पे भी 7% और 21 की कैपिटल पे भी 7%, 22 पे तो चलो मिलेगा तब की तब देखेंगे। सर ये क्या? फिर वो पहले तो हमने लगातार 3 साल 5% दिया होगा। इसको बोलते हैं बैक डेट से क्या करना, मॉडिफिकेशन करना एग्रीमेंट में। क्या करना? जो एग्रीमेंट फॉर्म ने बनाया था 5 वाला, उसको 7 करा, बट उसको मॉडिफाई करा और अप्लाई करा उसको बैक डेट से। इसको थोड़ा सा ना टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। किससे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हाँ सर ये भी तो गलती हो सकती है, जितना देना था उतना ही दिया, फ्यूचर के लिए ये बट फर्म कहती फ्यूचर से नहीं मैं कह रही, ये मैं आपको कानून लागू कर रही हूँ बैक डेट से। बैक डेट से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 7% वाला, तो वो जो 2 साल का 3 साल का कम मिला वो भी सही करेंगे अभी। तो ये कई तरीके की गलतियाँ हो सकती हैं, पहली ये कम दे दिया, दूसरी ये कि ज़्यादा दे दिया, तीसरा सही दिया बट जो नया आया वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इशू किया है। तो ये सारे इसके केस हैं। तो ये सारे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो देखेंगे। बाकी हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।